आप देख रहे हैं अनहोनी। अनहोनी में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है सोनू जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बहुत वक्त पहले हमारे गांव में ना तो बिजली हुआ करती थी और ना ही कोई और साधन, जिस वजह से हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ था। वैसे दिन में तो बिजली की कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मगर रात के अंधेरे में घर पर या घर से बाहर लालटेन या टॉर्च लेकर ही जाना होता था। उन दिनों गांव के ज़्यादातर लोग भूतों पर विश्वास करते भी थे और नहीं भी। इस घटना से पहले तक मैं भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर रद्दी भर भी यकीन नहीं करता था, मगर इस हादसे ने मुझे रूहानी ताकतों पर विश्वास करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल वाकया कुछ यूं है कि शाम को क्रिकेट खेलने के बाद घर जाते वक्त मैंने अपने दोस्त से कहा, भाई कल सुबह जाना है ना खेलने, तो मुझे 4 बजे बुलाने आ जाना। जिस पर मेरे दोस्त ने कहा, सुनो चुप, यहाँ मत बोल ये सब, तुझे पता नहीं बगल में ही शमशान है। इस पर मैंने कहा, अरे क्या तू भी, ऐसा कुछ नहीं होता, ले मैं और चिल्लाकर बोलता हूँ, मुझे 4 बजे उठाने आ जाना। काफ़ी भूतों का मजाक उड़ाने के बाद हम सब दोस्त अपने अपने घर आ गए। आसमान में भी सूरज की तेज किरणों की जगह चांद की मध्यम रोशनी ने ले ली थी। घर आकर मैंने थोड़ा आराम किया और फिर खाना पीना खाकर अपने बिस्तर पर लेट गया। दरअसल मेरे गांव में उस समय अंधेरा होते ही लोग अपने घरों में बंद हो जाते थे और कोई बेहद ज़रूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकलते थे। खैर बिस्तर पर लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरे दरवाजे पर करण दस्तक दे रहा था। करण मेरा वो दोस्त जिसे मैंने सुबह 4 बजे मुझे उठाने को कहा था। खैर करण की आवाज़ सुनकर मैं झट से उठकर बैठ गया और चिल्लाकर कहा, आ रहा हूँ भाई, दरवाज़ा तोड़ेगा क्या? मेरे इतना बोलते ही करण एकदम से चुप हो गया। मैंने उठकर पानी पिया और दरवाज़ा खोलकर करण के साथ चलता बना। मगर आज हर रोज की तरह ही सुबह का उजाला नहीं था, बल्कि अभी भी अंधेरा ही था। तभी मैंने अपने दोस्त करण से कहा, यार आज इतना अंधेरा क्यों है? जिस पर करण ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसके बाद मैंने भी कुछ नहीं बोला। कुछ देर चलने के बाद जब हम दोनों मैदान के पास पहुँचे तो करण मैदान की ओर ना जाकर दूसरी ओर जाने लगा, जिधर वो शमशान था। जिस पर मैंने करण से कहा, अरे इधर कहाँ जा रहा है तू? मैदान तो इस तरफ है ना? तो इस पर करण ने थोड़ी दबी सी आवाज में कहा, आज इस तरफ क्रिकेट खेलेंगे। करण की ये बात मुझे काफ़ी अजीब लगी, मगर फिर भी मैं उसके साथ चलता रहा। कुछ देर चलने के बाद ही हम लोग उस शमशान के पास आ पहुँचे, जहाँ शमशान के अंदर जाकर करण जमीन पर बैठ गया। तभी मैंने कहा, यहाँ क्यों बैठ गया तू? अभी मैंने इतना कहा ही था, तभी करण ने अपना चेहरा एकदम से मेरी ओर घुमाया। तो उसका चेहरा देखकर मेरे होश उड़ गए, मेरी आंखें फूलकर चौड़ी हो गईं। दरअसल करण का चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था और अब वो करण नहीं बल्कि किसी आदमी में तब्दील हो चुका था। ये देखकर मैंने जैसे ही वहाँ से भागना चाहा कि उस आदमी ने एकदम से मेरा पैर पकड़ लिया, मगर पता नहीं क्यों मेरा पैर पकड़ते ही वो छटपटाने लगा और हवा में धुआं हो गया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरे गले में एक ताबीज बंधा हुआ था, लिहाजा मैंने तुरंत ही वहाँ से दौड़ लगा दी और सीधे घर जाकर ही रुका। और उस दिन के बाद से मैं कभी भी भूत प्रेत का मजाक नहीं उड़ाता।
तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।